Dear media friends, myself Bipin Roshan Chakma, BP admin, All Arunachal Pradesh Chakma Student Union and advisor to Chakma Youth Federation of Arunachal. To counter clarification on recent incident took place at Sonpura, led by Sonpura Area Youth Association regarding impose of ILP to the 10 Chakma individuals. कुछ दिन पहले सोनपुरा एरिया यूथ एसोसिएशन के द्वारा जिस 10 चकमा लोगों को आईएलपी ना होने का वजह से जो उन्हें पकड़ के थाना में सोनपुरा थाना में सौंपा गया, उसी रिलेटेड में मैं आप लोगों को कुछ क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जिसमें कहा गया है कि 10 चकमा लोगों के पास आईएलपी नहीं है, इसलिए पुलिस ने उसे कार्रवाई किया है। तो कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोनपुरा के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम एसडीओ, उनके पास लेके गया है। तो उसमें एक ऑर्डर पास किया है जिसमें कहा गया कि द पर्सन वेयर actually found without ILP and thereby violated the provision of BEFR 1873, Section 3 of BEFR 1873। तो मैं एक ही कहना चाहूँगा कि मैं एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उसको ये जानकारी होना चाहिए कि अरुणाचल में चकमा लोगों को ILP की ज़रूरत नहीं है। ये पुलिस लोगों को भी पता होना चाहिए और बाकी जो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ के ट्रोगो इंडिजिनियस ट्राइबल है, उन लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो आपसू के द्वारा केस किया गया था, केस फाइल कर, उसमें क्लियरली साफ शब्दों में कहा गया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा कि चकमा लोगों को आईएलपी की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अरुणाचल के निवासी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में भी ये कहा गया है कि चकमा लोगों को आईएलपी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चकमा लोगों को डेफिनिट रिहेबिलिटेशन प्लान स्कीम के तहत इनको जो है इंडो चीन बॉर्डर की इस तरफ में बसाया गया है। आफ्टर द डिफीट ऑफ इंडो चीन का जो वार हुआ था, उसके बाद में चकमा लोगों को ये एक डेफिनेट प्लान बनाया गया है कि यहाँ में इन लोगों को बसाया जाए। उसके तहत चकमा लोगों को ब्लेस डिफेंस फोर्स कह के एक ये था, उसके तहत भी इन लोग को ट्रेनिंग दिया गया, उन लोग को गन लाइसेंस दिया गया, बहुत सारा सुख सुविधाएं दिया गया है। तो इसलिए मैं सभी देशवासियों और खास करके अरुणाचल के निवासियों से विनती करना चाहूँगा कि जितना भी चकमा हाजंग अरुणाचल में बसे हुए हैं, उन सबको आईएलपी की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से 16 तारीख को सोनपुरा में जो घटना हुआ है, बहुत ही दुखद घटना है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और सबको ये पता होना चाहिए, सरकारी अधिकारियों को भी, जितना भी पुलिस प्रशासन है, उन सबको भी पता होना चाहिए कि चकमा लोगों को आईएलपी की ज़रूरत नहीं है। जबरदस्त चकमा लोगों को आईएलपी लागू करवाना मतलब कोर्ट का आदेशों का उल्लंघन करना, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है, और एक तरफ से कहा जाए कोर्ट का तहीन भी होता है। तो जो भी काम करना है हमें कानून की तरीके से करना है, कानून के दायरे में रह के करना है, और हम कानून से बरे नहीं हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग जो है इस विषय को, इस बारे में जानना ज़रूरी है। तो हमें जो है संवैधानिक अधिकार मिला गया है
कि हम लोगों को रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कि हम लोग भारत के प्रति कितना वफादार है। हमारे चकमा लोगों को, यहाँ के ट्राइबल लोगों के जमीन किराए पे खेती करते हैं, किसी का जमीन में जबरदस्त नहीं बेचते हैं, और हमें इस तरह से बदनाम किया जाता है कि हम लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं, एनक्रोच कर रहे हैं। जरा सर, ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग कभी किसी का खेती में जबरदस्त जाके खेती बाड़ी नहीं करते हैं, किसी के पास जाके हम लोग जबरदस्ती हम लोग जगह से में जाके बेचते नहीं है। हम लोग जाके लैंडलॉर्ड से बात करके किराए पे जो है जमीन लेते हैं, उसके बाद में हम लोग किराए पे ही हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सच्चाई को जान ले, पहले आप ग्राउंड में आके सच्चाई को देख ले, और जो भी लीगल बैकग्राउंड है, जो चकमा लोगों का बारे में जो हिस्ट्री है, वो आप जान ले। तब आप सबको पता होगा कि किस तरह से चकमा लोगों को यहाँ में बसाया गया और